बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 28 सितंबर है और इस वीडियो में आपके साथ कुछ लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान के जो किसान हैं जी, वो पिछले हफ्ते 10 दिन पहले भी इस्लामाबाद पहुंचे हुए थे और फिर उनको जो है इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया गया और उनके जो मुतालबे थे उनको कहा कि जी आपके मुतालबे पूरे हो जाएंगे, आप वापस जाएँ। और हमारे किसान भाई जो हैं वापस चले गए। आज फिर किसान भाई जो हैं वो इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। जो रुकावटें लगाई गई थी और जो राणा सनाउल्लाह साहब ने अपनी तरफ से बहुत बड़ी एक दीवारें खड़ी की थी, आज वो किसान भाइयों ने गिरा कर और वो डी चौक जो है पहुंच रहे हैं और वहाँ जो है उनके मुतालबात जो लेके आए हैं वो कह रहे हैं कि जी जब तक ये मुतालबे पूरे नहीं होंगे हम यहाँ धरना देंगे और अब हम वापस नहीं जाएंगे। आपको वीडियोस भी दिखाएंगे कि कितनी तादाद में किसान जो है इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं और जो दीवारें लगाई हुई थी वो रेत की दीवारें साबित हुई हैं। अभी राणा सनाउल्लाह साहब कहते थे कि मैंने इमरान खान के लिए एक धुनी तैयार की हुई है कि वो जब लेकर आएगा लॉन्ग मार्च को तो मैं उसको रोक लूँगा। तो धुनी तो क्या, वो जो दीवारें बनाई थी वो कुछ हज़ार जो किसान आए हैं उन्होंने गिरा दी हैं। जब आपके सामने रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसहाक डार साहब जो हैं जी, उन्होंने आज जो है वज़ीर ख़जाना का हल्फ उठा लिया है। जिस हाथ को काटना चाहिए था उसको आज उस हाथ में आज पाकिस्तान के ख़जाने की चाबी दोबारा दे दी गई है। शरीयत में ये कानून है, हम इस्लामी मुल्क हैं और ये ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर बना हुआ मुल्क है और हमारा जो कानून है इस्लामी कानून है उसमें बाकायदा जो चोर है उसका हाथ काट देना चाहिए। और इसहाक डार साहब जो हैं, हाथ तो क्या काटना था जी, उनको दोबारा से एनआरओ दे के उनके केसेस ख़त्म करके कानून में तरमीम करके कानून ही नया बना दिया गया और आज उन्होंने माशाल्लाह दोबारा से वज़ीर ख़जाना का हल्फ उठा लिया है। तो ये बहरहाल प्यारा पाकिस्तान है। अब इसके ऊपर मरियम औरंगज़ेब साहब जो हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने एक जो है फ़िक्रा बोला है जिसको एक्सप्रेस न्यूज़ ने शाया भी किया है, वो आपके सामने चलाएंगे भी। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा है। अब मरियम औरंगज़ेब साहब वज़ीर इस्लाहत, जिनके साथ कुछ दिन पहले जो है सेंट्रल लंदन में एक वाक़या हुआ और उसके बाद उन्होंने आके जो है पूरी हुकूमती मशीनरी जो है कहा कि जिनको लगाओ। और ये जो 14 लोग हैं जिसमें 10 मर्द थे और 4 ख़वातीन थी, इन सब के जितने भी पासपोर्ट्स हैं, जितने भी पाकिस्तान से इन्होंने सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं, वैसे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। ये जिस हद तक हुकूमत गिर सकती है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, जिस हद तक ये वोट का हक तो इन्होंने छीन लिया है और जितना ये गिर सकते हैं उतना गिर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लेकर। इनको ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का सिर्फ पैसा चाहिए और इनको जो है कुछ नहीं चाहिए क्योंकि उससे पाकिस्तान की इकॉनमी चलती है। तो ये जिस हद तक गिर सकते हैं गिर रहे हैं। अभी ये जो है मैडम कहती हैं, हमारी वज़ीर इत्तलात साहब हमारी औरंगज़ेब साहब ये कहते हैं कि इसहाक डार की वापसी इमरान खान के मुंह के ऊपर थप्पड़ है। ये इमरान खान के मुंह के ऊपर थप्पड़ नहीं है जी, ये 22 करोड़ आवाम के मुंह पर थप्पड़ है, हमारे कानून के इदारों के मुंह के ऊपर थप्पड़ है, इस निज़ाम 75 साला निज़ाम के मुंह के ऊपर थप्पड़ है जिसके ज़रिए पाकिस्तान को चलाया जा रहा है। तो ये इमरान खान के मुंह के ऊपर थप्पड़ नहीं है, ये आपके मुंह के ऊपर और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के मुंह के ऊपर थप्पड़ है जिसके और कानून के हमारी मोअज़्ज़िज़ अदलिया के मुंह के ऊपर थप्पड़ है कि कैसे जो है इसहाक डार साहब जो हैं वो वापस आ सकते हैं। बहरहाल खैर उन्होंने अपनी तरफ से एक जो है शुरली छोड़ दिया और इसहाक डार साहब कहते हैं कि इमरान खान आप मुझसे बचें। सुभान अल्लाह। अब मैं क्या इसके ऊपर मिसाल सुनाऊँ, बड़ी पंजाबी की मिसालें मैं सुनाऊँगा तो वो बड़ी अजीब सी लगती हैं। बहरहाल खैर अब हम इसकी उसमें बहस में नहीं जाएंगे। किसान जो हैं जी वो इस्लामाबाद पहुंच गए। ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल भी रही हैं। तो ये जी जो राणा सनाउल्लाह साहब ने बड़ी दीवारें लगाई थी, कंटेनर्स लगाए थे और कंटेनर्स भी जो हैं वो उन लोगों के, उन कंपनीज़ के बेचारों के उठा लेते हैं, रोक लेते हैं जो हाईवेज़ के ऊपर जा रहे होते हैं। उनके कंटेनर्स को ज़बरदस्ती ला कर जो है शहर को बंद कर दिया जाता है और वो बेचारे जो मज़दूर और जो ड्राइवर्स होते हैं वो बेचारे मजबूर होकर रियासत के सामने जो घुटने टेक कर बैठे रहते हैं, उनको एक अलग नुकसान है। बहरहाल खैर तो वो कंटेनर्स ला के लगाए थे। ये आप देख रहे हैं कि कंटेनर्स किस तरह गिराए जा रहे हैं और किसान कितनी बड़ी तादाद में जो है इस्लामाबाद डी चौक पहुँच रहे हैं। इनका प्लान ये था कि उन्हें इस्लामाबाद में इंटर ही नहीं होने दिया जाएगा। तो अब इस्लामाबाद में इंटर भी हो चुके हैं और अब तो मेरे ख्याल वो फैज़ाबाद या डी चौक भी जो है पहुँचने वाले होंगे। तो ये सूरत हाल है जी। अब किसान जो हैं वो क्या मुतालबा लेकर आए हैं, जब वो पिछली दफ़ा आए थे तो उनके मुतालबा कहा गया था कि जी पूरे कर देंगे, लेकिन इम्पोर्टेड सरकार है, अपनी बात के ऊपर ही अमल कर लें तो ये तो सबसे बड़ी इनकी नाअहली होगी और ये तो इनके जो है 30 साल जो इनकी सियासत है उसके ख़िलाफ़ चले जाएगा। तो ये नहीं हो सकता। बहरहाल किसान जो अपना वो लेकर आए हैं, वैसे किसान और ज़राअत जो है पाकिस्तान की इस सैलाब में जितनी बड़ी तबाही आई है, आप जनूबी पंजाब से अगर सिंध वाली साइड पर जाएँ तो टोटल जितनी भी
फसलें थी वो तबाह हो चुकी हैं। इसी तरह बलूचिस्तान के हालात हैं, लेकिन इन्होंने रिलीफ क्या देना है। इस दफ़ा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो बिजली के बिलों में लगा के भेजी, आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि जिस बंदे के 5,000 बिल आता था उसको 10,000 रुपये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में लगाया है। तो उनका जो सबसे पहला मुतालबा है किसानों का वो यही है कि जी बिजली के बिलों में जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगाई गई है उसको किसानों के लिए ख़त्म किया जाए। उसके साथ जो उनका दूसरा है जी कि ट्यूबवेल्स के ऊपर जो टैरिफ था जो कि खान साहब ने दिया था उसको दोबारा से बहाल किया जाए, जो कि इन्होंने आकर बंद कर दिया था। सैलाब ज़दा इलाकों में जितने भी किसान हैं उनकी जितनी फसलें तबाह हुई हैं उनमें उनको रिलीफ दिया जाए, एक मुनासिब जो है मुतालबा है। खाद और बीज के ऊपर सब्सिडी दी जाए, फसलों की प्राइस काश्त से पहले मुकर्रर की जाए जो सिर्फ के गंदम की होती है, बाकी वो भी अब आकर जो है यहाँ तो पिछले 3 साल इमरान खान की हुकूमत में हुई है या अब वज़ीर आला पंजाब जो हैं उन्होंने आकर गंदम की जो प्राइस है उसको फिक्स किया, वरना जिस तरह होता है। और गन्ने की फसल को आप देखें तो जो शुगर मिल्स हैं वो गन्ने जो हैं वो लेकर रख लेती हैं और बाद में अपने जो है अरबों रुपए कमाते हैं, ऊपर से हुकूमत से सब्सिडी भी लेते हैं, उसके बाद उसी चीनी को बाहर से स्मगल भी करते हैं, वापस मंगवा कर भी जो है दोबारा से एक उर्फ़ आम का मशहूर जो स्कैंडल है जिसमें तरीन साहब को भी साइड पे किया गया और सब ने जो है अरबों रुपए कमाए थे और माफिया है एक पाकिस्तान में शुगर मिल्स का। तो वो जो किसान हैं बेचारे वो रुलते रहते हैं और ये जो शुगर मिल्स वाले हैं ये उनको ब्लैकमेल भी करते हैं। उनकी बेचारों की जो ट्रालियाँ होती हैं वो हफ्तों जो है खड़ी रहती हैं बाहर मिलों के और उनका गन्ना लेके रख लेते हैं और फिर उनको जो है पैसे भी किस्तों में देते हैं। तो वो भी मुतालबा है कि जी गंदम और गन्ने की जो प्राइजेज़ हैं वो भी इंटरनेशनल मार्केट के साथ जो है फ़िक्स की जाएँ। तो ये सारे वो मुतालबात हैं जो जायज़ मुतालबे हैं। अगर पाकिस्तान सिर्फ अपनी ज़राअत के ऊपर ही कंट्रोल कर ले तो पाकिस्तान खुद कफ़ील हो सकता है, पाकिस्तान पूरी दुनिया को ज़राअत की सप्लाई कर सकता है। लेकिन हम ज़राअती मुल्क होने के बावजूद हम गंदम भी बाहर से मंगवाते हैं, हम चीनी भी बाहर से मंगवाते हैं। ये वो मुल्क है जिसमें गंदम की अगर सही पैदावार की जाए और किसानों को सब्सिडी दी जाए और किसानों के जो जायज़ मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएँ जिस तरह की इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत में किए, तो ये मुल्क जो है वो खुशहाल हो सकता है और पूरी दुनिया को जो है खुराक की सप्लाई दे सकता है। लेकिन बदकिस्मती है ये हमारे मुल्क की, हमारे किसानों की कि इस पर जो हुक्मरान रहे हैं पिछले 3 साल से उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो सिर्फ जो है अपनी जेबें भरने की थी, अपने सियासत पक्की करने की थी, अपने बच्चों को बाहर अरबों रुपए की जायदादें लेके देने की थी और यही पॉलिसी थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो ये लेटेस्ट अपडेट्स हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट का दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और सर का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।